यूएई के अबू धाबी में अल दाफरा एयरबेस से उड़कर आज 5 रफाल जंगी तैयारे हिंदुस्तान पहुंचेंगे। अब से थोड़ी देर में रफाल तैयारे यूएई से उड़ेंगे। करीब 3 घंटे के सफर के बाद दोपहर 2 बजे हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर लैंड करेंगे। अंबाला एयरबेस और आसपास के इलाकों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अंबाला एयरबेस के आसपास ड्रोन उड़ाने, फोटोग्राफी पर पाबंदी रहेगी। फिजाइया चीफ RKS भदौरिया अंबाला एयरबेस पर रफाल तैयारों का इस्तकबाल करेंगे। यूएई के अल दाफरा एयरबेस के करीब समंदर में ईरान के 3 मिसाइल गिरने से हड़कंप मचा। हालांकि ये मिसाइल ईरान के जंगी मश्क के लिए उस दौरान छोड़े गए थे। अल दाफरा एयरबेस पर ही फ्रांस से आ रहे हिंदुस्तान के 5 रफाल जंगी तैयारे खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले एयर कमोडोर हिलाल अहमद ने रफाल तैयारों को भारत में लाने में अहम किरदार अदा किया। कुनबे समेत अनंतनाग के लोग हिलाल अहमद पर फख्र महसूस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फौज ने 2 जिंदा बम डिफ्यूज किए। LAC के पास हिंदुस्तानी गांव में ये बम पाकिस्तान की जानिब से दागे गए थे। रिहायशी इलाके में गिरे बम को फौज के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने डिफ्यूज किया। चीन की वजारत खारजा का कि LAC के पास हिंदुस्तान और चीन के ज्यादातर फौजी पूरी तरह पीछे हट चुके हैं और जमीन पर हालात मामूल पर रहे। बाकी बचे हुए मुद्दों पर 5वें कमांडर लेवल की बातचीत की तैयारी शुरू हो रही है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP ने 5 अगस्त को कश्मीर की तारीख का काला दिन बताया है। PDP ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के एहतराम की बहाली के लिए पुरज़्म है। 370 हटाए जाने के बाद से ही महबूबा मुफ्ती करीब 1 साल से नजरबंद है। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट तैयार। जराये के मुताबिक सिर्फ 200 लोगों को दावत दी गई। वजीर आजम मोदी के साथ वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह को भी दावत। वजीर आजम मोदी आज बैंकों के साथ अहम मीटिंग करते हुए इकोनॉमी का जायजा लेंगे। कोविड-19 के चलते हिंदुस्तानी हुकूमत ने कई अहम कदम उठाए हैं। जानकारी के मुताबिक 29 जुलाई को वजीर आजम मोदी बैंक्स के साथ अहम मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। जराये के हिसाब से ये मीटिंग बैंक्स के लिक्विडिटी और लैंडिंग पे चर्चा करेगी। MSME को लैंडिंग में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको भी हल निकालने की कोशिश की जाएगी। हुकूमत ने आत्मनिर्भर पैकेज में क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम निकाली थी, जिसका रिव्यू भी वजीर आजम मोदी कर सकते हैं। अदाकार सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में अदाकारा रिया चक्रवर्ती और उनके कुनबे के खिलाफ पटना में FIR दर्ज। FIR सुशांत के वालिद कृष्ण किशोर ने दर्ज करवाई है। FIR के मुताबिक सुशांत के वालिद का इल्जाम है कि 2019 से पहले जब बेटे सुशांत सिंह को कोई भी दिमागी परेशानी नहीं थी, लेकिन रिया के राब्ते में आने के बाद अचानक क्या हुआ इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही सुशांत के बैंक खाते से 1 साल में 15 करोड़ रुपए निकाले गए। जिन खातों में पैसे ट्रांसफर हुए उसकी जांच हो। मुंबई पुलिस जराये के मुताबिक सुशांत सिंह के कुनबे ने अपने बयानात में रिया चक्रवर्ती का नाम नहीं लिया। सुशांत सिंह की 3 कंपनियों में से कुछ में रिया चक्रवर्ती और उसका भाई भी डायरेक्टर है। चीन के वुहान जाकर हिंदुस्तानियों को वापस लाने वाले एयर इंडिया के पायलट सैलरी कटौती से नाराज हैं। कुछ पायलट्स को बिना सैलरी छुट्टी पर भेजने से भी नाराजगी है। कांग्रेस MP राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर लोगों को झूठे ख्वाब दिखाने का इल्जाम लगाया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, नौकरी छीन ली, जमा पूंजी हड़प ली, बीमारी भी फैलने से नहीं रोक पाया अगर वो शानदार झूठे ख्वाब मगर वो दिखाते हैं। राहुल ने कहा कि RBI के साबिक गवर्नर उर्जित पटेल की नौकरी इसलिए चली गई क्योंकि PM मोदी कर्ज नहीं चुकाने वालों पर कार्रवाई नहीं करना चाहते थे। बेंगलुरु में 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह गिर गई। बिल्डिंग में एक लॉज था। वाकया रात 9 बजे के आसपास का है। बिल्डिंग के बगल में तकरीबन 50 फीट गहरी खुदाई एक पार्किंग बनाने के लिए की गई थी। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को ईडी ने नोटिस भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया। उर्वरक स्कैम मामले में गहलोत के भाई पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज है। यूपी के अमरोहा में 36 घंटे से लापता 11वीं के तालिबे इल्म की लाश मिली। इल्जाम है कि आपसी रंजिश में दोस्त ने ही वरुण का तार से गला घोंटकर कत्ल किया है। मुल्क में कोरोना मुतासरों की तादाद 15 लाख के तजावुज। 24 घंटे में
अगर हम बात करें वबा के 47,703 नए केस, ठीक होने की दर 64.23%। कोरोना वायरस को लेकर मुंबई से राहत वाली खबर। मुंबई में कल एक दिन में कोरोना के सिर्फ 700 नए केस आए, जबकि 8,500 से ज्यादा लोगों के कोरोना सैंपल के टेस्ट किए गए थे, इनमें से सिर्फ 700 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,056 नए केस, इस दौरान 28 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कुल 1,32,000 लोग कोरोना मुतासिर हो चुके हैं, इनमें से 1,17,507 ठीक हो चुके हैं। मुंबई समेत पूरे कोंकण में अगले 5 दिनों में तेज बारिश के इम्कानात। महकमा मौसमियात ने मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली में भी आज बारिश के लिए महकमा मौसमियात ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल और परसों दिल्ली और आसपास के कई हिस्सों में तेज बारिश होने के इम्कानात। असम में सैलाब के हालात में थोड़ा सुधार आया। अब तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है। 21 जिलों में 236 रिलीफ कैंप में लोग रह रहे हैं। कांजीरंगा में 137 जानवरों की मौत हो चुकी है, इसमें से 14 एक सींग वाले गैंडे शामिल हैं। बिहार में एनडीआरएफ की टीम ने सैलाब मुतासिर इलाकों से अब तक 6800 से ज्यादा लोगों को बचाकर महफूज मकाम तक पहुंचाया। एनडीआरएफ की 26 टीमें राहत रसानी के काम में लगी हुई हैं।